हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस परसेंटेज के वीडियो में हम लोग एरिया में प्रतिशत वृद्धि और वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि या कमी के बारे में जानेंगे, और मात्र वो भी 5 से 10 सेकेंड में हम लोग बना पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे आज 7 क्वेश्चन हमने लिया है, और उसमें 7 अलग अलग तरीके के वो क्वेश्चन है, जैसे आयत पे है, वृत्त पे है, गोला पे है, बेलन पे है, शंकु है, घनाभ है। तो इस तरीके के हमने क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे 7, और उसको हम 2 तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, और कॉन्सेप्ट भी आपको बीच में बताएंगे कि कैसे होता है। हम 2 मेथड वो लेंगे क्या कि एक जो आप बनाते हैं जिससे, और दूसरा आपको बनाना चाहिए। जैसे इस मेथड का यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो मात्र आप 5 से 10 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, उसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी बता पा रहे होंगे। और जो आप बनाते होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल बनाते कैसे कि x प्लस वाई वाला फॉर्मूला, प्रतिशत वृद्धि के लिए आप प्लस का इस्तेमाल करते हैं और कमी के लिए माइनस। तो वो भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। यदि कोई आदमी या कोई आप में से बच्चे उस विधि से ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि किसी किसी का होता है कि अगर एक विधि सीख लिया तो अब दूसरा विधि सीखने का मन नहीं करता है, तो उसको आप प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे ले सकते हैं। और तो आइए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलो, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत वृद्धि होगा या क्या होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले लिखने की कोशिश करते हैं। लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में कह रहा है कि 10% का वृद्धि, एरो ऊपर तो वृद्धि, और चौड़ाई का मतलब दिया हुआ है कि 15% कमी, तो एरो नीचे तो कमी को। और आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अगर हम पहला मेथड का बात करें, जो कि कुछ इस प्रकार का है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 वाला, और इस तरीके के क्वेश्चन के लिए एरिया में प्रतिशत चेंज और वॉल्यूम में प्रतिशत चेंज के लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आयत का बात किया है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। कभी गोला का आयतन कहेगा तो गोला के आयतन का भी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। और आपको यह भी बात ध्यान रखना है कि गोला का जैसे आयतन होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये जो कांस्टेंट है, इससे प्रतिशत वृद्धि या कमी में कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ प्रतिशत वृद्धि या कमी किसके कारण होगा, आर क्यू के कारण होगा, रेडियस के कारण होगा। तो वो एक तो आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, बात को ध्यान में रखना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 है, तो हम एक को कह देते हैं x और दूसरा को कह देते हैं और y, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वृद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लस का, और कमी के लिए इस्तेमाल करते हैं माइनस का। और ये वाला यदि हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि क्षेत्रफल में x प्लस वाई। तो x क्या है 10, और चूंकि वृद्धि है तो प्लस 10, फिर यहाँ प्लस था तो प्लस, अब यहाँ y है तो y हमने लिया है चौड़ाई को। और ये कह रहा है कि 15% कमी, तो कमी के लिए क्या लेंगे, -15, फिर यहाँ पे प्लस, तो यहाँ प्लस, और दोनों को गुना कर देना है, प्लस 10 को और -15 को, और बटा में 100। यहां से देखिए 10 में से 15 घटेगा क्योंकि ये माइनस हो गया, तो -5, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 0 से 1 0, और ये 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, तो ये 3/2 का मतलब 1.5 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का सिंबल रहेगा 6.5%। अब ये -6.5% का अपना मतलब है कि 6.5 मतलब 6.5% का माइनस मतलब कमी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6.5% का कमी। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी आयत के लंबाई को आप 10% बढ़ा दें और चौड़ाई को 15% घटा दें, कुछ इस तरीके से, जैसे ये कोई आयत है तो लंबाई को आप 10% बढ़ा दे रहे हैं और चौड़ाई को 15% घटा दे रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके का आप फोटो बना रहे हैं। पहले से ओरिजिनल ये है, और इसके आपने लंबाई को कुछ बढ़ा दिया, और चौड़ाई जो इतना था उसको आपने कुछ घटा दिया। तो अब जो क्षेत्रफल बनेगा, पहले तो ये सब क्षेत्रफल था ना, ये पूरा क्षेत्रफल था, अब तो ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस पहले वाले क्षेत्रफल की तुलना में दूसरे वाले क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यही आपसे पूछने की कोशिश करता है। तो ये विधि तो आप जानते होंगे, और आप देख पा रहे हैं कि कितना समय लग रहा है।
आइए जो हम आपको दूसरा विधि बताते हैं उसका क्या सीन है। पहला कह रहा है कि 10% की वृद्धि, और ये आप परसेंटेज के पहले या दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे चेंज करते हैं इसको भाग में, पार्ट में। तो 10% है का मतलब 1/10 है, और चूंकि ये वृद्धि है तो आपको क्या करना है कि 10 रुपया 1 रुपया बढ़ के कितना हो गया होगा, 11 हो गया होगा। इतना तो आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है 15%, तो 15% को यदि आप भाग के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 15/100। ये 5 तिया 15 और 5 से ये कितना बार में, 20 बार में। और चूंकि ये कम ही हो रहा है तो मतलब 20 रुपया 3 रुपया कम होके कितना हो जाएगा, 17 रुपया हो जाएगा। और इस यहीं से आपको अंतर निकालना है। देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 1 18 हो गया। तो 200 में हो गया 187, या ऐसे देख लीजिए, इससे ये कितना कम है, 13 है ना, प्रतिशत कमी निकाल देते हैं, प्रतिशत कमी निकाल देते हैं। देखिए कम हुआ है तो प्रतिशत कमी, जितना कम हुआ बटा ओरिजिनल और गुना में 100, तो ये 0 और 0 खत्म, 13/2 कितना हो गया, 6.5%। अब ये 6.5% आया तो ये कमी है कि वृद्धि है, क्या करेंगे, देखिए 200 से कम हुआ है तो कमी होगा। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से ये निकल जाएगा। क्योंकि ये शुरुआत है तो आपको टाइम टेकिंग लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन को लेंगे वैसे वैसे ये एकदम आसानी से होता चला जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वृत्त के बारे में हमने लिया हुआ है, कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने से क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपका 4 ऑप्शन है, 44% का वृद्धि, 40% का वृद्धि, 40% का कमी और 50% का वृद्धि। तो इसमें भी हम देखते हैं कि क्या आता है। वृत्त है, ये मान लीजिए पहले से आपका वृत्त है और इसका ये वाला त्रिज्या है। तो कह रहा है कि इसके त्रिज्या में 20% की वृद्धि, मतलब पहले इतना था त्रिज्या, अब 20% और हो गया तो थोड़ा और बढ़ गया होगा। तो अब एरिया थोड़ा और बड़ा दिख रहा होगा ना, थोड़ा एरिया आपको और बड़ा दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि ये πr² था, अब ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या बड़ा है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा ना। तो अब चूंकि क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के क्या होता है, वृत्त का πr² होता है। तो हमने आपको पहले ही कहा है कि पाई से कोई लेना देना नहीं है, पाई एक प्रकार का कांस्टेंट है, सिर्फ लेना देना है किससे, r से। तो और r ही वेरिएबल है, तो r कितना बार है, 2 बार है ना, तो 2 बार है। इसको आप x कह सकते हैं और इसको आप y कह सकते हैं अगर हम पहले मेथड की बात करें तो संयोग से क्या हो रहा है कि इसका और इसका दोनों का मान क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। 10-10%, 20-20% की वृद्धि दिया हुआ है, तो यहाँ r में दे दिया है 20% की वृद्धि दिया हुआ है, 20% की वृद्धि दिया हुआ है। तो x के जगह भी +20 रख दीजिए और y के जगह भी +20 रख दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 20 रख देंगे तो 20 प्लस यहाँ भी 20, वृद्धि है तो प्लस ही रखना है, प्लस यहाँ भी 20 गुना 20, 20 गुना 20 और बटा में 100, तो 20 से 20 40, 2 0 यहाँ कट गया, 2 दूना 4, तो 40 और 4 44% का हो गया, 44%। और चूंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो 44% का वृद्धि हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ भी आपका r 2 बार है, मतलब आपको ये जो 20% है इसको 2 बार इस्तेमाल करना है। और 20% का मतलब हमने आपको बताया है होता है क्या, 1/5 होता है, मतलब 5 1 बढ़ के, वृद्धि कह रहा है तो बढ़ के 5 1 बढ़ के 6, दोबारा भी 5 1 बढ़ के 6। डायरेक्ट ये आप लिख सकते हैं, ये भी नहीं आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ देखिए 5 5 25 और 6 6 36, देखिए ना कितना बढ़ रहा है, ये लिख सकते हैं। या इसके आगे वाला भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपका प्रैक्टिस ठीक है तो। पर ये कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया ना, कहां से बढ़ा, 25 से, और गुना में 100, 25 चौका 11 चौका 44%। आसान नहीं है, एकदम मात्र 5 से 10 सेकंड के बीच आप इस विधि से आप आंसर ला सकते हैं, फ्रैक्शन वाले विधि से, भाग वाले विधि से। तो आप ट्राई करें कि यही विधि अपनाएं अगर आप पहली बार इस तरीके के क्वेश्चन को सीख रहे हैं तो। नहीं तो अगर आप इस पे भी बनाते हैं तो भी आपका सही है, लेकिन आप यहां से यहां स्विच कर सकते हैं, इसमें कोई
ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार में 15% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 40% की कमी करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्रिभुज दिया हुआ है और आपको मालूम है कि इसको यदि हम आधार कहेंगे, इसको यदि हम आधार कहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और इस परिस्थिति में क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। और चूंकि यहाँ पे आधार और ऊंचाई में परिवर्तन का जिक्र कर रहा है तो आप क्षेत्रफल के लिए यही फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ दो वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल हो गया तो आप एक को x कह दीजिए और दूसरा को y कह दीजिए और आगे बना लीजिए। तो आधार में कह रहा है, आधार में कह रहा है 15% का वृद्धि और ऊंचाई में कह रहा है 40% का कमी। तो x इसको मान लीजिए, y इसको मान लीजिए। तो x के जगह +15 रखेंगे, बीच में यहाँ प्लस है, y में कमी तो -40, फिर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, फिर 15 गुना -40 और बटा में 100। और यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 2 बार में और 2 दूना 4, तो ये टोटल हो गया 6। लेकिन यहाँ माइनस है, -6। 15 में से 40 गया, 15 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, -25 बचेगा और -6 यहाँ से, तो टोटल हो गया -31 का मतलब 31% का लॉस, हानि, 31% का कमी। तो ये आपका आंसर हो गया और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 31% का हानि। अगर हम इसको इस फॉर्मूले का बात करें, इस ट्रिक का बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, शुरू में कह रहा है 15% का वृद्धि कह रहा है। तो 15% को यदि आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 3/20 लिखेंगे ना, 15/100, 3×5 20 बचे। और चूंकि ये वृद्धि है तो 20 रुपया 3 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। और दूसरा में कह रहा है 40% का कमी। तो 40% के बारे में कहेंगे तो पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो 2 दूना 5 दूना का मतलब 2/5। और कमी कह रहा है मतलब 5 रुपया 2 रुपया कम होके कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। और इन दोनों को गुना करना है, 20 बचे 100, 23 बचे 100, 23 दिया 69। तो देख लीजिए ना कितना कमी हो रहा है, सीधा 31% का कमी हो रहा है ना। अब इसमें प्रतिशत कमी निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 100 है। निकालने चाहते हैं तो निकाल सकते हैं प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर कितना कम है, 31 बटा में कहां से कम है, 100, गुना में 100 करते हैं तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 31% हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आप मेथड इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा आसान ये वाला हो जा रहा है, तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी बेलन के त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा। तो पहले आप बेलन देख लीजिए क्या है बेलन। बेलन कुछ इस प्रकार का होता है, इसको हम लोग बेलन कहते हैं, इस प्रकार के डायग्राम को। ये आपका त्रिज्या होता है और इन दोनों त्रिज्या को मिलाते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं। तो ये आपका त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। तो कह रहा है कि त्रिज्या में 10% का वृद्धि मतलब ये बढ़ जाएगा और ऊंचाई में 20% की कमी मतलब ये इतना ऊंचा था तो ये थोड़ा सा घट जाएगा, मतलब अब यहीं तक आ गया। तो कह रहा है कि अब बताइए कि अब जो बेलन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। मतलब पहले पानी जितना अटता था तो अब कितना कम पानी अटेगा या ज्यादा पानी अटेगा। तो अब ये त्रिज्या इतना हो गया तो नीचे कुछ इस प्रकार का बनेगा और अब यहीं तक है तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का बनेगा और ऊंचाई हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला ऊंचाई हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि देखने में तो थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन चौड़ा भी तो है। तो देखिए कि इसके आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr²h, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पाई है इससे कोई लेना देना हमको नहीं रहता है, सिर्फ आपको देखना है कि वेरिएबल कितना है, जो बदल रहा है वो कितना बार लिखा हुआ है। तो एक r वेरिएबल है, एक h है, तो r 2 बार है और h 1 बार है, तो टोटल वेरिएबल कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हो जाएगा दिक्कत यदि आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो, मतलब कि एक बार इसको आप
x लीजिए, y लीजिए और बना के आपको प्रतिशत चेंज लेना है इन दोनों के बीच, और इन दोनों से प्रतिशत चेंज जो आएगा उसको फिर x लेंगे और इसको y लेंगे और फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब आप इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा मुश्किल, मतलब हो जाएगा टफ। तो आपको क्या करना है, यही वाला डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। देखिए r मतलब इसके त्रिज्या में दिया है 10% वृद्धि और ऊंचाई में दिया है 20% कमी। तो 10% वृद्धि का बात करें, मतलब 1/10, अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, अब वृद्धि हो रहा है तो 10 रुपया 1 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है ऊंचाई में, अच्छा, और चूंकि ये 2 बार है ना, 2 बार है तो एक बार और 10 रुपया 1 रुपया बढ़ के हो गया 11 हो गया। और फिर ऊंचाई का बात करें तो ऊंचाई 20% का कमी दिखा रहा है, और 20% का मतलब होता है 1/5, और ये कमी है, मतलब 5 रुपया 1 रुपया कम होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यही कर लेना है, देख लीजिए ये टोटल 10 दहिया 100 आपस 500 हो गया, और 121 है 4 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 484 हो जाएगा। प्रतिशत कमी आप देखिए यहाँ कम हो रहा है तो कमी होगा आंसर, मतलब आयतन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो प्रतिशत कमी बराबर कितना कम हुआ, 16 कम हुआ ना, 16 कहां से कम हुआ, 500 से, और गुना में 100, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब 5 से ये काट देंगे तो 5 तिया 15, 1 0 तो दशमलव, अब 5 दूना 10, मतलब 3.2% का कमी हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से ये जो आयतन वाला है या 3 वेरिएबल वाला जो आपका चेंजेस होता है आयतन में, वो कितना आसानी से आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 3.2% का डिक्रीमेंट होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और 5 में हमने शंकु के बारे में क्वेश्चन लिया हुआ है। और अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये जो ट्रिक है वो आपको पसंद आ रहा है तो, और दोस्तों तक भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी शंकु के त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तथा ऊंचाई में 60% की वृद्धि हो जाए तो आयतन में परिवर्तन बताइए। मतलब त्रिज्या में कह रहा है 25% की कमी, और ऊंचाई में कह रहा है 60% की वृद्धि कह रहा है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा हुआ आपके लिए, 10% की कमी, 10% की वृद्धि, 15 कमी, 15.25 की वृद्धि। तो आप एक काम कर सकते हैं कि वीडियो पॉज करके आप खुद से ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला यदि मालूम है तो पहले थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। शंकु के बारे में बात कह रहा है तो शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, तंबू जैसा, और शंकु में यहां से यहां तक को त्रिज्या कहते हैं, और इसको कहते हैं ऊंचाई, और इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई से हमको फिलहाल यहाँ पे लेना देना है नहीं। और आयतन के बारे में पूछ रहा है तो इसका वॉल्यूम होता है बेलन के वॉल्यूम का 1/3। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, तो πr² बटा 3, 1/3 हो गए। मतलब एक बेलन में कुल 3 शंकु निकल सकते हैं समान आयतन के। तो इस तरीके का ये फॉर्मूला हुआ। और यहाँ भी आपको सिर्फ वेरिएबल के बारे में ध्यान देना है। तो वेरिएबल यही 3 तो है ना, मतलब r 2 बार है और h 1 बार है, तो टोटल आपका 3 वेरिएबल हो गया। और जहां भी 3 वेरिएबल आ रहा है तो आप ये फॉर्मूला को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें होगा क्या कि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आपको सेकंड मेथड का इस्तेमाल करना है, फ्रैक्शन वाले मेथड का। तो r यहाँ 25%, तो 2 बार 25% लिख दीजिए, और दोनों ये चूंकि दोनों डिक्रीमेंट है तो ये इसके बात का भी ध्यान देना है। और एक बार 60% है और ये बढ़ोतरी है। 25% का मतलब होता है 1/4, और 60% का मतलब होता है 60/100, 0 0 खत्म, 3 दूना 5 दूना, मतलब 3/5। कमी कह रहा है तो 4 रुपया 1 रुपया कम होके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां भी सेम कहानी। और यहां वृद्धि कह रहे हैं तो 5 3 बढ़ के हो जाएगा 8। और अब आप यहां से जो जैसे पीछे क्वेश्चन में करते थे वैसे कर सकते हैं। तो ये 4 चौका 16 पचे 80, 3 तिया 9 8 72। कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 10 कम, सॉरी 8 कम हो रहा है ना, ये 8 कम हो रहा है। और कहां से कम हो रहा है, 80 से कम हो रहा है, गुना में 100, 8 दाहां 1 0 1 0, मतलब 10%।
और ये कमी होगा कि वृद्धि, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ से ये कम नजर आ रहा है ना, तो ये कम होगा, ये कम होगा, तो 10% का कमी। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर ए है। और हम आशा करते हैं कि जो आप बनाए होंगे वो भी आपका सही रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है कि किसी गोला के त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उनके आयतन में परिवर्तन क्या होगा। तो गोला, पहले आप समझिए कि गोला होता क्या है। गोला इस प्रकार का होता है, ये हो गया सर्किल, बीच में एक त्रिज्या लीजिए और इसको भी घुमा दीजिए, तो अब ये दिख रहा है गोला, मतलब फुटबॉल। तो ये आपका गोला हो गया। कह रहा है कि इसके त्रिज्या में 10% की वृद्धि, मतलब यहां से यहां तक पहले अगर मान लीजिए कि 100 है तो इसमें 10 बढ़ा देंगे तो इतना हो गया, और अब गोला कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब कुछ गोला इस प्रकार का हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब इसके आयतन में वृद्धि कितना होगा। अब ऑब्वियसली जब त्रिज्या बढ़ रहा है तो इसका आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा ही। तो आपके घटने वाला ऑप्शन जितना भी रहेगा उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। तो आयतन इसका भी आप समझिए, इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3, यहां भी आप वेरिएबल ढूंढिए, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, पाई भी एक प्रकार का कांस्टेंट है, 22/7 होता है मान। और आर कै गो है, 3 गो है, आर आर और आर, तो 3 गो हमारा वेरिएबल है। जैसे ही 3 वेरिएबल आया, इस मेथड को आप कह देंगे ना, इसको कहेंगे नो, क्योंकि ये आपका कैलकुलेशन बढ़ा देगा। तो यहां पे कह रहा था कि 10% की वृद्धि, त्रिज्या में 10% की वृद्धि, तो 3 बार लिख देते हैं, 10%, 10%, 10%। ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा 1/10 या 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 कर सकते थे। तो 10% का मतलब 1/10, 1/10, 1/10। अब वृद्धि करा तो 10 रुपया, 1 रुपया बढ़ के कितना हो रहा होगा, 11 हो रहा होगा। यहाँ भी 11 हो रहा होगा, यहाँ भी 11 होगा, और 10 3 करेंगे तो 1000, ये 1331, 11 का क्यूब 1331। आप ऐसे ही देख लीजिए ना, 1000 का मतलब इतना, तो 100 का मतलब कितना, एक अंक के बाद दशमलव, तो देखिए इस 100 से कितना ज्यादा है, 33.1% ज्यादा है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया, 33.1%। अगर बिना दशमलव बैठाए आप प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो देखिए कितना बड़ा है, 331 बड़ा है। कहां से बड़ा है, 100 से, 1000 से, और गुना में 100, 2 0 2 0, नीचे में 1 0 है, दशमलव एक अंक के बाद बैठ जाएगा। और 33.1% का वृद्धि देखिए यहां बढ़ रहा है, तो ये हो गया वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के इस लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन घनाभ पे है। कह रहा है कि घनाभ के लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 15% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की वृद्धि करने से घनाभ में कितना प्रतिशत अधिक पानी समाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पानी का मतलब क्या, आयतन, मतलब पहले जितना पानी समाता था, मतलब पहले जितना आयतन था उससे अब कितना अधिक या कम आयतन या पानी समाएगा। और चूंकि तीनों में वृद्धि हो रहा है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तो आयतन में भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि ही होगा। तो वृद्धि वाला सिर्फ ऑप्शन आपको देखना है। और ऑप्शन आपके पास है 45% की वृद्धि, 51.8%, 60% और 50%। तो लंबाई दिया है 10% का वृद्धि, चौड़ाई में दिया है 15% का वृद्धि और ऊंचाई में दिया है 20% का वृद्धि। और घनाभ का यदि हम बात करें तो घनाभ कुछ इस प्रकार का होता है, ये थोड़ा ये हो गया घनाभ। और कहीं से आप किसी एक बिंदु से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप इसको कह दीजिए लंबाई, इसको कह दीजिए चौड़ाई और इसको कह दीजिए ऊंचाई, तो ये हमारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गया। तो इसी में कह रहा है कि लंबाई भी बढ़ गया, ऊंचाई भी बढ़ गया, चौड़ाई भी बढ़ गया, और तब जो नया घनाभ बनेगा उसमें कितना प्रतिशत पानी अधिक समाएगा। तो पहले तो इतना ही होता था और तीनों बढ़ गया, तो अब नया बड़ा वाला घनाभ हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा पानी हटेगा। तो देखिए इस विधि से हम कैसे इसको बनाते हैं। 10% का मतलब 1/10, 15% का मतलब 3 × 20 और 20% का मतलब 1/5। और चूंकि ये तीनों वृद्धि है, मतलब 10 1 बढ़ के 11,
20 3 बढ़ के 23 और 5 1 बढ़ के 6। तो यही हमारा हो गया और इसी को हम गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 200 और 200 पचे 1000 हो गया, नहीं 1000 हो गया। अब इसको गुना करना है तो इसको गुना कर लीजिए, 11 तिया 33 की 3 और 11 दूना 22, 22 से 3 25 हो गया। फिर 6 से गुना कर दीजिए तो 6 तरी 18, 25 छक्का 150 और 101 हासिल था तो 151। आप ऐसे ही देख लीजिए, जब ये 1000 है तो ये है 15 18, तो हमको 100 में मालूम हो जाता है तो आप आसानी से प्रतिशत चेंज निकाल सकते हैं। तो ये एक अंक के बाद दशमलव इधर तो इधर भी देखिए आप 51.8% का वृद्धि नहीं हो रहा है, ये 151.8 होना चाहिए था 100, लेकिन इस 100 से कितना ज्यादा है 51.8, मतलब 51.8% का वृद्धि हो गया। तो एकदम आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को, ये जो फ्रैक्शन वाला मेथड है इससे आप बना सकते हैं और इसके हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। 5 से 10 सेकंड का बात है, ज़्यादा का नहीं। और आप इसी तरीके से क्वेश्चन को बुक्स में ढूंढिए और उसको इसी मेथड से बनाने का कोशिश कीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो और कम टाइम में आप बना पा रहे होंगे, या मान लीजिए कि आप अभी 20 सेकंड में बनाते हैं तो जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा वैसे वैसे आप 10 सेकंड या इससे कम टाइम में भी आप बना पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, अगले किसी और प्रकार के क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को भी पास कीजिए।